हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन परिचय के बारे में। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई सन 1966 को रत्नागिरी के कोटुक गांव में हुआ। इनके पिता कृष्णा राव एवं माता सत्यभामा थे। इनके माता और पिता बहुत ही सरल स्वभाव के थे। देश जाति के प्रति निष्ठा, विनम्रता जैसे सद्गुणों की शिक्षा गोखले जी ने अपने माता पिता से बचपन में ही अर्जित कर लिया था, सीख लिया था। पिता की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। पिता के मृत्यु के बाद गोखले की शिक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई गोविंद करने लगे, लेकिन स्थिति अच्छी न होने के कारण गोविंद को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। गोविंद की इस कठिनाई को गोखले बखूबी समझते थे। गोखले ने साधनों के अनुरूप अपने जीवन को ढाल लिया और उसके साथ ही सन 1884 ईस्वी में उन्होंने मुंबई की एल्फिस्टन कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और गणित और अर्थशास्त्र में उनकी अद्भुत पकड़ थी। अंग्रेजी भाषा पर असाधारण अधिकार था और इतिहास के ज्ञान ने उनके मन में स्वतंत्रता और प्रजातंत्र के प्रति निष्ठा पैदा कर दी। सन 1885 में पुणे के न्यू इंग्लिश कॉलेज में पढ़ाना आरंभ किया। पढ़ाने के दौरान स्नेहपूर्ण व्यवहार और ज्ञान से वे छात्रों के चहेते बन गए। छात्र उन्हें काफी पसंद करने लगे। उन्होंने अपने उनके एक सहयोगी थे NJ बापट, उनके साथ मिलकर अंकगणित की एक लोकप्रिय पुस्तक संकलित की, जिसको आगे चल के कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। अध्यापक के रूप में गोखले की सफलता देखकर बाल गंगाधर तिलक एवं प्रोफेसर गोपाल गणेश आगरकर ने गोखले को मुंबई स्थित डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया। वे सन 1886 में इस सोसाइटी के अस्थायी सदस्य बन गए। गोखले ने 20 वर्ष तक शिक्षण के रूप में कार्य किया, जिसके कारण उन्हें जन्मजात अध्यापक कहा जाता है। सन 1886 में 20 वर्ष की उम्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने सक्रिय रूप से समाज और राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के अधीन कई सारे विषय पर कोल्हापुर में अपना प्रथम भाषण दिया। लोगों ने उसका जोरदार स्वागत किया। गोखले लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए शिक्षा को आवश्यक मानते हैं। उनका मानना है कि शिक्षा ही राष्ट्र को संगठित कर सकती है, राष्ट्र को इकट्ठा कर सकती है। गोखले विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए सामाजिक जीवन में चेतना का संचार करते हैं। सन 1898 से 1906 के बीच वे पुणे नगर पालिका के सदस्य रहे। बाद में अध्यक्ष भी बन गए। गरीबों की स्थिति में सुधार के लिए 1905 में गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, क्योंकि गरीबी से इन्होंने भी अपने जीवन के आरंभिक समय में जूझा था। आदिवासियों का उत्थान करना, बाढ़ का अकाल पीड़ितों की मदद करना, स्त्रियों को शिक्षित करना और विदेशी शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष करना इस संस्था के प्रमुख उद्देश्य थे। गोखले के जीवन पर महादेव गोविंद रानाडे का प्रबल प्रभाव था। 1887 ईस्वी में रानाडे के शिष्य बन गए। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो गोखले से उनकी मुलाकात हुई। गोखले के स्वभाव, उनके विनम्र स्वभाव, जनजागरण के प्रयासों को देखकर वो बहुत ही प्रभावित हुए। गांधी जी ने उनको अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। गोखले भी गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए। इनके सादगी और दृढ़ता से उन्हें भी वो बड़े भाई सा आदर देने लगे। सन 1889 में गोखले इंडियन नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। सन 1898 में मुंबई में प्लेग फैलने पर उन्होंने स्वयंसेवकों के साथ प्लेग पीड़ितों की सेवा की। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की भरसक प्रयास किया। उनका मानना था कि संप्रदाय मिटाकर हम सभी एक साथ रहें। उन्होंने सरकार से मादक पदार्थों की बिक्री खत्म करने का अनुरोध किया कि कोई भी नशीली पदार्थ न बिके, उसे बंद कर दे, उस पर प्रतिबंध लगा दें। भारतीयों को नौकरी देने के लिए उन्होंने प्रस्ताव किया। सैनिक व्यय को कम करने, नमक कर घटाने, निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ करने के लिए उन्होंने सरकार से गुहार लगाई। कृषि तथा वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने तथा अकाल राहत कोष को सही ढंग से इस्तेमाल करने हेतु सरकार पर बराबर दबाव बनाए रखा। सन
5 में वे कांग्रेस के प्रतिनिधियों के रूप में लाला लाजपत राय के साथ इंग्लैंड गए। उन्होंने ब्रिटिश राजनेताओं और जनता के सामने भारत की सही तस्वीर प्रस्तुत की। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के प्रति गोखले को अत्यधिक सहानुभूति थी और दक्षिण अफ्रीका के जो सरकार थे उन्होंने जाति भेदभाव को समाप्त करने का आग्रह किया कि उसमें जो जाति भेदभाव है उसे आप खत्म करें। देश की आज़ादी, सामाजिक सुधार और समाज सेवा हेतु बहुत ही परिश्रम किया और इस परिश्रम के कारण गोखले को जो है मधुमेह और दमा ने घेर लिया। 19 फरवरी 1915 को उन्होंने सदा के लिए आंखें मूंद ली। वे अपने कार्यों और आदर्शों के कारण सदा ही जाने जाएंगे, अमर रहेंगे। आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।